बहन साध्वी जय प्रिया जी, तो हमारे श्री जी का ही नाम है, प्रिया जी, किशोरी जी, तो उनके धाम से पधारी हैं बरसाने से। तो मेरे को पता लगा कि बरसाने जी साध्वी जी आई हैं और वो राम कथा कर रही हैं। तो आप लोगों को जो भी भक्त हैं श्री जी के या ठाकुर जी के, ब्रजधाम से कोई आया है तो ये साक्षात श्री जी की सखी मान लो, श्री जी का ही परकर मान लो इनको। जो भी बहुत सारे उनके परकर हैं उसमें कहीं किसी रूप में ये आपके यहाँ पधारी हैं, तो ये बड़ा सौभाग्य है आपकी बस्ती को। और जो लोग यहाँ पधारे हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि किसी ब्रजवासी के दर्शन हो जाएं, और ये तो साध भी हैं, इनकी सेवा आप लोगों ने नहीं कर पा रहे हो, शायद ये गंगापुर से आ रही हैं, तो ऐसा क्यों? आपको मौका मिला है, सौभाग्य है, कोई भी ब्रजवासी हो उसकी सेवा कर ले तो भगवान की सेवा हो गई। क्योंकि ठाकुर जी राधे रानी भी ब्रज में आई और ब्रजवासियों की सेवा ठाकुर जी ने खुद ने की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी बरसाने से आई है, ब्रजवाहन जी की नगरी, राजा सूर्य की नगरी से यहाँ आई है। वृंदावन भी उनके धाम, जो वृंदावन कहते हैं, वो चाहे बरसाना हो, चाहे आपका गोवर्धन हो, चाहे आपके बंसीवट हो, सब वृंदावन ही है टोटल। जो कहें कि भाई ये वृंदावन लगे, वृंदावन ही है। और उस वृंदावन से किशोरी जी जय प्रिया जी यहाँ पधारी हैं। तो मैं आपकी बस्ती की तरफ से इनका अभिवादन करता हूं, और ये सौभाग्य मुझे आज मिला है कि इन्होंने जो राम कथा में उसका श्रवण किया है। तो मैं तो इस मौके पर आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपका बड़ा भाग्य है और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जय प्रिया जी से आप सुन रहे हैं। तो इसके आपके मन में अंदर उतार लें, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। जय हो। क्योंकि अभी जो और भी आया, कोई चर्चा हुई, तो मैं तो एक नाम बात कहना चाहता हूं आपसे। बात तो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको इनको सुनना है कि राम का नाम, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। जब भी मौका मिले आप लोगों को, तब काम कर रहे हैं, रसोई में काम कर रही हैं महिलाएं, घर में पुरुष काम कर रहा है, खेत में कर रहा है, भाव कुभाव, जब भी मौका मिले भगवान का नाम लें और लेते रहें। यही इस कलयुग में एक आधार है कि इस कलयुग को आप कैसे पार कर सकते हो। और रही भगवत प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की, तो उसके लिए तो आपको जब उसकी कृपा होगी, आपके पुराने प्रारब्ध हैं और आपने जो काम किए हैं पुराने और अब कर रहे हो, गृहस्थी की जिम्मेदारी मिली है, ये भी एक संत आश्रम से बड़ी है। आप ईमानदारी से इसको भी निभाओगे और जो भी संत आया है उसकी सेवा करोगे, संत का सत्संग करोगे, संत के साथ समागम करोगे, संत के प्रवचन सुनोगे, संत ने जो कहा है। ये माता संत हमारी बहन जी जो जयप्रद दीदी कह रहे हैं आप, मैं तो एक तरह से मेरी जो किशोरी जी हैं, श्री जी हैं, उनको स्वामिनी मानता हूँ, इसलिए मैं बोला है मैंने। तो उन्हीं की कृपा है हमारे ऊपर, तो और उन्हीं की कृपा से एक बार कृपा हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर ये संसार है, आपका गृहस्थ जीवन है, लेकिन जो जीवन आपको जो मिला है इस योनि में, मानव योनि आपको मिली है, तो उसका सार एक ही है कि इस जीवन का सार है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान का नाम आप ले लें। बाकी तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, जैसे अभी इन्होंने बोला था जय प्रिया जी ने कि कभी स्त्री है, कभी पुरुष है, कभी 2 पैर वाला है, कभी अच्छा काम नहीं किया तो 4 पैर वाले बनोगे, कभी और किसी योनि में जाओगे। 84 लाख योनि के बाद भगवत प्राप्ति होती है। और ये काम और क्रोध ये आदमी को हर समय सताता है।
जब आप भगवान नाम लेंगे और सज्जनता और शालीनता, कभी कभी भगवान रीझ जाते हैं तो आपके पुराने प्रारब्ध हैं, तो कहते हैं भोला भगत, ऐसे भक्तमाल के कई ऐसे प्रकरण हैं जिन पर भगवान रीझे हैं। और जो कथा राम कथा है, तो राम भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने मर्यादा लांगी नहीं, और मर्यादा में रहकर उन्होंने जो गृहस्थ जीवन की बात करें तो उनका भाइयों से भी बहुत प्रेम था और पूरी प्रजा से भी बहुत प्रेम था। इस बात का आपको साध्वी जी बताएंगी कि किसी अयोध्या में, क्योंकि सीता ने भी दुख भोगा इस जीवन में जो आई थी पृथ्वी पर, और राम ने भी दुख भोगा, लेकिन उनका पहले से ही तय था कि उनकी लीला थी कि उनको पृथ्वी पर आना है। और राजा दशरथ के जो पुत्र हुए थे, उससे पहले भी वर्षों, हजारों वर्षों पहले रावण राज्य कर रहा था इस पृथ्वी पर। तो जब उनको वरदान मिला, तपस्या की, उसके बाद 4 पुत्र मिले, तो इनको पता है साध्वी जी को कि एक ऋषि के माध्यम से उनको खीर का प्रसाद दिया गया था। उस खीर का प्रसाद दशरथ जी ने दिया तो केकई ने सोचा कि भाई ये प्रसाद मुझे मिलेगा, मैं इनकी प्रिय हूं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कौशल्या को दिया। तो कौशल्या रानी वो बड़ी भगवत प्रिय थी और भगवत भक्त थी, लेकिन केकई के बारे में आज हमारी बच्चियों का नाम कोई केकई नहीं रखता, लेकिन आप इनसे वो भी कथा सुनना, वो भी राम की अति प्रिय थी, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब भगवान की लीला थी और भगवान भी केकई को बहुत चाहते थे। तो केकई ने जो त्याग किया, केकई पे जो लगा लोगों में बदनामी का, तो अयोध्या नगरी तो ऐसी भी थी कि धोबी ने कहा कि सीता व रावण के साथ रह के आइए, तो सीता को फिर वन में जाना पड़ा। तो लव और कुश के बारे में भी अगर 7 दिन मिलेंगे तो आप उसके बारे में भी सुनना। लेकिन भगवान, भक्त जो भक्ति करता है, नाम लेता है, भाव के, प्रेम के बड़े प्रेमी हैं। इन्होंने कहा सर्वणा, जो सबरी के बारे में बात कही, वो मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू पोंछा करती थी, छुप के करती थी। उन्होंने एक बार देख लिया कि कौन आता है मेरे आश्रम में, आंगन में लिपाई भी कर जाता है, चौका लगा जाता है। तो उसने सोचा सबरी ने, मैं आदिवासी हूँ, भील हूँ, कहीं पता लग गया तो संत नाराज नहीं हो जाएं। लेकिन मतंग ऋषि बहुत विद्वान थे और ऋषि थे, उनको त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ दिखता था, उनका आशीर्वाद दिया। बाकी साधु संत और थे, वो उनसे नाराज भी हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो समय आ गया, आप यहीं विराजना, यहीं सेवा करना, एक दिन भगवान जरूर आएंगे। तो जब राम भगवान वनवास पधारे, वनवास में तो बहुत सारे ऋषियों का कल्याण, अहिल्या जी की बात हो रही, अहिल्या जी नारी, उन्होंने भी गलती की, उनका प्रारब्ध था पुराना, इस वजह से भगवान ने चरण ही रखे, चरण की रज के स्पर्श से ही उसका मोक्ष प्राप्त हो गया, उस मतलब मोक्ष क्या, वो खड़ी हो गई। इसी तरह भगवान की मर्यादा ऐसी थी कि जैसे राजा महाराजा थे तो परमेश्वर थे, केवट को भी बुला के कहते कि तेरी नाव को इधर लिया, लेकिन भगवान ने कहा भाई तेरी नाव में हमें बैठना है। तो वो केवट भी पुराने प्रारब्ध थे कि उनका वो स्पर्श नहीं कर पाया था क्षीर सागर में उस समय। तो भगवान ने कहा है कि सबरी जैसा भक्त और सुदामा जैसा भक्त, और तीसरा एक और है सुदामा के अलावा, तीन ऐसे भक्त हैं कि भगवान ने, जब सीता जी ने रसोई बनाई थी एक बार, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, भरत सब भाई बैठे थे कि भाई ये रसोई बनी है, सीता जी तो देखो प्राकृत अवतार हुआ था, उन्होंने कोई जन्म नहीं लिया गर्भ से, न भगवान ने जन्म लिया, ये तो सीधा अवतार लेते हैं। लेकिन जो मुझे आनंद आया सबरी के बेर झूठे खाने में, या फिर हमारे काका विदुर की रानी काकी विदुरानी, उनके जो छिलके खाने में आनंद आया, या फिर सुदामा के चावल
खाए उसमें आनंद आया। आज तक इस संसार में मुझे कहीं आनंद नहीं आया। जय हो, बहुत सुंदर। तो ये ठाकुर जी की कृपा जिस पर हो जाए, और कथा तो बहुत है, क्योंकि हम भी छोटा मोटा इन संतों के माध्यम से इनके सानिध्य में सुनते रहते हैं। जो कथा इन्होंने कही वो भी हमने सुनी है। कुछ अलग अलग मतलब भी आते हैं, लेकिन सबका जीवन का जो सारांश है, ये योनि आपको मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। जय हो। तो जो भगवत भक्त प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, और आज आप संकल्प लें कि भगवान का नाम तो लें। शुरुआत आप धीरे धीरे करेंगे। मैं साध्वी जी से कहना चाहता हूं कि ये इनका बड़ा भाग्य है कि आप इस गांव में आप पधारी हैं, और ये जो आपको सुन रहे हैं, इनको जरूरत है आपकी, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम है जो इस सिस्टम में भगवत में प्राप्ति में या इस रास्ते में नहीं आता, लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाए तो अजामिल की बात की आपने, और भी ऐसे बहुत संत हुए हैं, बेलू मंगल जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे हुए हैं, अमरीश जी महाराज हुए हैं, जिसकी कृपा भगवान पे हो जाए तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सुदर्शन चक्र उनके सहारे उनकी सुरक्षा करता है। और मैं थोड़ी सी बात मेरी स्वामिनी की भी कहना चाहूंगा कि जिस पर कृपा हो जाए राधे रानी की, क्योंकि यहाँ राम कथा चल रही है, लेकिन मैं भागवत कथा में आ गया है, या निकुंज में जाऊं तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन जिसके पीछे ठाकुर जी चलते हो, जैसे कहते हैं कि भाई बिना आदमी के औरत का कोई सिस्टम नहीं है गृहस्थी में, वो आदमी भी अधूरा है, इसलिए हमारे श्री कृष्ण भी बिना राधा के अधूरे हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी राधा जी से मिलने गए थे, तो वह सखियां रहती हैं परकर जो अष्टकी, उनके पीछे मंजरी, किरकिरी, सॉरी किंकरी, ये बहुत सारा सिस्टम है ब्रह्मांड का। तो उन्होंने कहा भाई ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो उन सखियों ने पूछा कौन से ब्रह्मांड से आप आए हो? तो उन्होंने कहा मैं ही ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मांड और भी हैं क्या? दोबारा विष्णु भगवान से वो पूछने गए कि भाई कितने ब्रह्मांड हैं, कितने विष्णु हैं, कि आप कहो कि राजा बलि ने जो के साथ भगवान ने जो लीला की थी उस पृथ्वी से, उस ब्रह्मांड से आया हूं। तब राधा जी से मिलना हुआ। तो कितने ब्रह्मांड हैं और कितने ब्रह्मांडों के ऊपर राधा रानी की वो चलती है सल्तनत। तो जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाए, और ये हमारी साध्वी बरसाने में रहती हैं, और इनके आज आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं, तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि साध्वी आपके बीच में पधारी है। तो जितने दिन रहे आप इनसे सेवा का मौका जरूर लें, और कोई कर सकता हो तो ये जानते हैं तो शीतल प्रसादी भी इनकी मिल जाए तो ये बड़ा भाग्य है। क्योंकि आप जब इनके सत्संग में और सिस्टम में आप सुन रही हैं तो इसको संकल्प जरूर ले लेना जीवन में, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति नहीं है उससे हम बात कर सकते हैं, अपात्र है उसको सिस्टम में भगवान के में नहीं आता, न तो वो राम कथा में आएगा, न राम कथा में आएगा तो उसका ध्यान कहीं और लग जाएगा, या राम कथा हो रही होगी तो उसको नींद आ जाएगी कि भगवत कृपा नहीं है, उस पर आशीर्वाद नहीं है, तो वो सुन भी नहीं पाएगा। ये तय है, वही सुन पाएगा जो इसकी पात्रता रखता है। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आपका जो समय है तो कुछ चीजें आप सीख लेना, ज्यादा तो नहीं पर छोटा मोटा काम सीख लोगे, आपके सिस्टम में आ जाएगा। सुबह ही सुबह उठते हैं, जिस पृथ्वी पे हमारी सुरक्षा करती है उस पृथ्वी की चरण वंदना हो जाए, पृथ्वी को नमस्कार कर लें, मुंह धोने से पहले पानी का तिलक कर लें। इसी तरह हम 5 तत्वों से जो बना है शरीर, उसके बारे में उनको सम्मान दे दें। और जो लोग सोचते हैं कि मैं आदमी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सुंदर हूं, मैं पहलवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, अरे ये शरीर तो आपके मांस, हड्डी, मलमूत्र, चमड़े और इनका हड्डी का बना है, ये किसी काम आने वाला नहीं है। थोड़े दिन बाद बुढ़ापा आएगा, कर्कश हो जाए, शरीर चलने फिरने लायक नहीं रहेगा। तो मौका मिला है आपको कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान का भजन, और भजन भी जो नाम है भगवान का कोई सी भी तय कर लें,
गुरु दीक्षा तो एक सिस्टम में आती है, गुरु दीक्षा लेंगे, गुरु दीक्षा मिलने के बाद में तो जो आप साध्वी जी ने, जयप्रिया जी ने बताया था कि उसका कोई वालवा का नहीं कर सकता, लेकिन गुरु के आदेश, गुरु को मानना, गुरु की कृपा जब भी होती है जब गुरु के आदेश माने, गुरु के अनुसार ही चले। और गृहस्थ जीवन में जो आदमी आने जाने वालों का स्वागत करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अमीर की बात इन्होंने बता दी कि वो न तो घी खा सकता न अच्छी चीज खा सकता, उसको अधिकार भगवान ने छीन लिया है। तो ऊपर की बात हो चाहे नीचे के संसार की बात हो, ये सिर्फ भगवान के रास्ते में, भगवान के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। थोड़ा हिला दो इसको माइक को। नहीं नहीं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आपको लगे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और भगवान का भजन कैसे करें, और हम किस जाति धर्म से हैं, कहाँ हैं, कैसी अवस्था में हैं। भगवान का नाम और महामंत्र जो इन्होंने गाया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को आप कभी भी जप सकते हो, किसी भी स्थिति में जप सकते हो आप। तो इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, पर होना चाहिए विश्वास। जो भगवान पर विश्वास करता है, जैसे मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, पुजारी घंटी हिला रहा है, विश्वास नहीं है तो उसको पीतल और कांसी की मूर्तियां नजर आएंगी। और जिस दिन मान लिया कि मेरे कन्हैया जी ठाकुर जी हैं, सजीव हैं, इनके कहीं निला रहे हैं, धोला रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, कहीं इनके चोट तो नहीं आ गई, कहीं इनके कोई भूख तो नहीं है। जिस दिन आपके भाव आ जाएगा, विश्वास पैदा हो जाएगा, उस दिन ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर ठाकुर जी ये कहते हैं कि भाई यहाँ ब्राह्मण भी बैठे होंगे, साधु संत भी बैठे होंगे, जो 16 माला जप करता है वो तो इस शरीर का जो है दुकान है, इसका किराया चुकाता है, उससे आगे बढ़ेगा तो उसमें जुड़ेगा। आपके प्रारब्ध हैं, 2 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, एक पाप का और एक पुण्य का, इस दोनों ओर जब आदमी मरता है उससे पहले तय हो जाता है कि इसका जन्म अगली बार कहाँ होगा। अब ये बहुत लोग कहते हैं जन्म का क्या पता हमें, लेकिन आप जो भगवत भक्ति करोगे और भगवान का नाम लोगे तो साक्षात इस कलयुग में अगर अच्छा ढंग से कोई करेगा तो भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और उससे पहले उनके जो परकर है हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये राम कथा में हनुमान जी और भागवत में अर्जुन, ये दोनों का अलग अलग सिस्टम है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, अंजनी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी आपको पता होगा कि जब प्रसाद मिला था तो वो कौआ प्रसाद को छीनकर अंजनी जी के हाथ में पहुंच गया। वे तो शिव के अंश हैं, लेकिन भगवान के भक्त हनुमान जी जैसे हों और जैसा भाव हो और समर्पण हनुमान जी जैसा हो, जैसे कहते हैं भगवान कृष्ण कि गोपी जैसा भाव, और हमारे ध्रुव जी जैसा विश्वास, प्रहलाद जी जैसा विश्वास हो, तो आदमी की डगर सत्य के रास्ते पर भगवत के धाम में जाती है, जिसको भगवत धाम बोलते हैं। कुछ लोग मांगते हैं कि भाई मुझे मोक्ष मिल जाए, कोई कहते हैं मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन सिर्फ आप एक चीज मान लेना कि भगवान पर विश्वास कर लेना। भगवान पर विश्वास कर लोगे, उसका नाम लोगे, तो जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। कुछ कहते हैं कि लक्ष्मी जी भी पीछे भगवान के पीछे ही घूमती है, जो चाहोगे जो मिल जाएगा, लेकिन जो मांगोगे भगवान से तो आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। बिना मांगे जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसकी तो बात ही क्या है। मैं पुनः एक बार जयप्रिया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और आप बरसाने से पधारी, यहाँ इन लोगों से कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई, हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि अब हमारे राधे श्री जी की नगरी से पधारी है। तो मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ और मेरी ढोक आपके चरणों में। और अब आपकी कथा है, इसको आप
पूरा सुना है, थोड़ी देर और हम बैठेंगे, उसके बाद फिर हमें और आगे भी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा जो भी मेरे से विकास से संबंधित कोई बात हो तो आप मुझे लिख के दे देना, क्योंकि यहाँ चर्चा करेंगे, स्वागत सम्मान करेंगे, तो ये मौका आप इस मौके से छूट जाएंगे। स्वापा मुझे हाथ में दे देना, और हम थोड़ा सा साध्वी जी का और सुनना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे। श्री राधे। बहुत बहुत आभार रमेश मीना जी का। और इतनी कथा तो हम 9 दिन में नहीं कह पाते हैं जितनी उन्होंने थोड़ी देर में कह दी, गागर में सागर भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और परमात्मा उच्च पदों पर ऐसे ही व्यक्तित्वों को बिठाता रहे जिससे हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत बहुत आभार।